गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है चार्ल्स टाउन से जॉनसनबर्ग। परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सी आत्मकथांश लिखा था एंड उसमें से ये हमारा आज का चैप्टर बन रहा है। तो महात्मा गांधी की जो ये आत्मकथा है बहुत ही खूबसूरत सी है। पढ़िए, जीवन में उतारिए, क्योंकि भगवान अगर है तो वो है सत्य। एंड सत्य को अगर आपको देखना है तो गांधी जी की बुक यानी कि सत्य ना प्रयोगो देखो। कहते हैं ना, सच बोलना बहुत मुश्किल है और यही कार्य गांधी जी ने अपनी बुक के द्वारा हम तक पहुंचाया। एक बार आप कोशिश करो कि सत्य बोलना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की, क्योंकि इस चैप्टर को तो समझ लिया, पर हम अगर क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से अपने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लॉन्ग आंसर से, जो 5-6 वाक्य के आंसर आपका पूछा जाता है। एक का रहेगा आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको 2 पूछा जाएगा तो 10 रहेगा। पोएम सेक्शन में भी सेम, 2 पूछा जाएगा तो 10 मार्क मिलेंगे। लॉन्ग आंसर लिखना एक कला है, आर्ट है। काफी सारे स्टूडेंट हमेशा अपनी हैंड राइटिंग को इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, पर हाँ, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करो, लाइनिंग अच्छी तरह से ड्रॉ करो, और जिस तरह से अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मेरे ख्याल से ज्यादा आधा या 1 मार्क्स कटेगा, उससे ज्यादा नहीं। अपने आप को डीमोटिव मत करो, हमेशा मोटिवेट होकर अपना कार्य करो, क्योंकि पढ़ना एक खेल है एंड खेलते खेलते हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज सिक्रम टिकट रद्द हुआ ना, क्या क्या रहस्य था। होने का क्या रहस्य था? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन आंसर एंड देन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 3 पार्ट में हमेशा लॉन्ग आंसर लिखना चाहिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा रचित यह आत्मकथांश चार्ल्स टाउन से जॉनसनबर्ग में गांधी जी ने अपने जीवन की अमानुषिक व्यवहार के द्वारा जो हुआ, उसका जीवन में धीरज के द्वारा जो कार्य किया, उसके अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। अब क्या है उसका आंसर? तो गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था। इसके अलावा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम पे एक तार, जिसको हम टेलीग्राम कहते हैं, उसको भी भेज दिया गया था। सिक्रम में सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया भी था और उसने गांधी जी के कहा कि उसका टिकट रद्द हो चुका है, जबकि उस वक्त टिकट रद्द होने की कोई संभावना नहीं थी। उस वक्त ऐसा कोई प्रोसीजर और नियम नहीं था। गांधी जी ने उसे बताया था कि उसका टिकट सही है, पर गोरे मुखिया के मन में है कि ये कुछ और ही था, कि ये व्यक्ति मेरे सिक्रम में ना बैठे। इस दृष्टि से गांधी जी को कुली ऐसा भी कह के संबोधन किया। वह नहीं चाहता था कि गोरे यात्री के बीच में ये काला इंसान बैठे, और इसलिए उसे जानबूझकर गांधी जी के टिकट को रद्द करके बताया, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक तो बात है वो काफी अच्छी समझने जैसी है। और एंड में जो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन को रिपीट करना। इस प्रकार गांधी जी का सिक्रम का टिकट रद्द होने का रहस्य गोरे के बीच में भारतीय बैठे थे, उसके द्वारा समझ में आया था। दूसरा क्वेश्चन है, गोरे मुखिया और गांधी जी के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? तो सेम हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इस तरह से लिखना है, एक लाइन छोड़ो, फिर आंसर लिखना है एंड लास्ट में क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली माना जाता है ना, एक नौकर की तरह हमसे पेश आते थे। गांधी जी भी भारतीय थे, वह सिक्रम में गोरे यात्री के साथ बैठे थे और गोरा मुखिया उसे सहन नहीं कर सकता था। वो गांधी जी की बैठक यानी सीट पर बैठ गया और उसने गांधी जी की कोचवान की बगल वाली सीट पर बिठा दिया, जहां पर वास्तव में उससे बैठना चाहिए था, वहां पर वो बैठ जाता है। गांधी जी ने उसे अपमान को सहन कर लिया। बाद में उसकी इच्छा वहां पर बैठने की हुई कि जहां पर कोचवान की बगल में जहां पर गांधी जी को बिठाया था ना, वहां पर उसको बैठने की इच्छा हुई। तो गांधी जी को वहां से भी उठाया और उसे कहा कि एक मेला सा छोटा सा बोरा, यानी कि बोरी कहते हैं ना, वहां पर रख दिया। बोला यहाँ पर पटिए के ऊपर तुम बैठ जाओ, यहाँ पर भी मत बैठो। और गांधी जी ऐसा कहा तो उसको वहां पर बैठने के लिए कह दिया। इस तरह से बार बार उस गोरे मुखिया ने गांधी जी का अपमान किया और इस तरह से झगड़ा हुआ। गांधी जी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके कारण से गोरे मुखिया के साथ गांधी जी का झगड़ा हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, गोरे मुखिया ने गांधी जी की पिटाई क्यों की? इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आंसर है कि गांधी जी कोचवान की बगल में बैठकर एक बार अपमान सहन कर चुके थे, लेकिन जब गोरे मुखिया ने पटिया पर रखे मेले से बोरे में उसे बैठने के लिए कहा, तो ये अपमान सहन नहीं हो पाया।
एंड वो राजी नहीं हुए, उससे इनकार कर दिया। गोरा मुखिया ये सहन नहीं कर पाया कि एक सामान्य सामी, उसको सामी कहते हैं, कुली कहते हैं, कि एक छोटा सा नौकर काला इंसान हमारे देश में आया और हम पे इस तरह से रौब जमाता है। वो क्रोधित होकर गांधी जी को तमाचे मारने शुरू कर दिए। गोरा मुखिया उसे बाह पकड़ कर उसको नीचे उतार देने लगा। गांधी जी ने सिकरम पे लगा सींगचे जो है वो कसकर पकड़ लिया, इसलिए वह उसे उतार नहीं पाया, परंतु उन्हें मारता रहा, गालियां देता रहा और गांधी जी उसकी पिटाई को सहन करते रहे। इस प्रकार अपना आदेश न मानने पर गोरे मुखिया ने गांधी जी की पिटाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टंप पहुंचने पर गांधी जी ने कैसा अनुभव किया? वापस से सेम इंट्रोडक्शन फिर आंसर। चार्ल्स टाउन से स्टैंडर्ड स्टंप तक की गांधी जी की यात्रा बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही दुखदायक थी। गोरे मुखिया ने उसे बहुत ही परेशान किया, उसने उसका अपमान किया, पिटाई की और पहुंचने तक उसे मजा चखा देने की धमकी भी दी कि तू आगे पहुंच, मैं तेरे को बहुत मारूंगा। बेचारे गांधी जी, उसे बहुत डर लगा था। उसे लगा कि ये मुकाम पर यानी कि जहां पर पहुंचेंगे, हो सकता है मुझे मार दे, जिंदा न रखे और मैं मर जाऊं। रात हुई और उसने सिकरम के बहुत सारे मन के अंदर प्रश्नोत्तर चल रहे थे, और वो जब स्टैंडर्ड सम पहुंचे तो वहां पर गांधी जी को कई सारे भारतीय दिख गए। आखिरकार मन में उसको तसल्ली हुई। उससे जब वो तसल्ली हुई तो उसने लोगों से कहा कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जो उसको लोग लेने आए थे वो ईसा सेठ के लोग थे, वो उसको ईसा सेठ की दुकान पे लेके गए। फिर गांधी जी को थोड़ा शांति हुई। ये स्टैंडर्ड स्टंप का अनुभव गांधी जी को हुआ, और फिर जब उसने भारतीयों को देखा तो उसको राहत की सांस ली थी। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने सिकरम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी और उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ? देखो आंसर है कि अपमान घूंट पीने के बाद गांधी जी स्टैंडर्ड स्टंप से जॉनसनबर्ग पहुंच गए। उन्होंने सिकरम कंपनी के एजेंट के नाम एक पत्र लिखा। उनमें उसने एक गोरे की शिकायत भी की, जिसमें उसने साथ दुर्व्यवहार किया। कंपनी वालों ने गांधी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए सिकरम के अंदर की जगह के अंदर देने के आग्रह भी किया। उत्तर में एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि कल वो गोरा नहीं रहेगा। कल स्टैंडर्ड स्टंप में बड़ी सिकरम आएगी और उसमें उन्हें यात्रियों के साथ सिकरम के अंदर ही जगह मिल जाएगी, आप निश्चिंत हो जाइए। और जब ये उसका जवाब मिला तो गांधी जी को थोड़ी संतुष्टि हुई और अच्छा भी लगा, और उसने आगे की ट्रैवलिंग कंटिन्यू की। ठीक है, नाउ बात करेंगे दो तीन वाक्य के आंसर में। पहला प्रश्न है, चार्ल्स टाउन से जॉनसनबर्ग कैसे पहुंचा जाता था? तो चार्ल्स टाउन से जॉनसनबर्ग जाने के लिए घोड़े की घोड़ा गाड़ी टाइप की आती थी ट्रेन, और उसको सिक्रम कहते थे, वो पकड़नी पड़ती थी। बीच में एक रात स्टैंडर्ड स्टंप रुकना पड़ता था, और इस तरह से सिक्रम से चार्ल्स टाउन से जॉनसनबर्ग पहुंचा जाता था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, गोरा मुखिया कहाँ बैठता था? तो सिक्रम में यात्रा करने वाले लोग सिक्रम में अंदर बैठते थे, और सिक्रम में बाहर कोचवान की बगल में दाएं बाएं दो जगह, जैसे हमने रिक्शा में होती है ना, उसी तरह से थोड़ी जगह रहती थी। और गोरा मुखिया उस बैठक में एक बैठक पर हमेशा बैठता था, पर आज उसको कहाँ बैठना था? अंदर बैठना था, क्योंकि वहां पर गांधी जी आके बैठ गए थे, उसको बाहर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रम पारडी को पहुंचे तो गोरे मुखिया ने गांधी से क्या कहा? चार सालों से जॉनसनबर्ग की यात्रा में गोरा मुखिया ने गांधी जी को सिक्रम में कोचवान की बगल की बैठक पर बिठा दिया। सिक्रम जब पारडी को पहुंचा तो उसने सिक्रम में पैर रखने की पटिए पर मेला सा बोरा बिछाकर गांधी जी कहा कि सामी, सामी यानी कि नौकरों को वहां की भाषा में सामी कहते हैं, कि सामी तुम यहाँ बैठ जाओ, मुझे कोचवान के पास बैठना है ना? तो ये यहाँ पर बातचीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह यात्रियों ने गांधी जी का पक्ष लेते हुए क्या कहा? जब गोरा मुखिया ने गांधी जी को अपने पैरों के पास बैठाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और उसने गोरा गांधी जी को मारने और गालियां देने लगा। वह देखकर सहयात्री ने गांधी जी के पक्ष में लेते हुए कहा कि अरे भाई, इस बेचारे को यहाँ पर बैठे रहने दो, उसे नाहक मारो मत, वहां नहीं तो वो मर जाएगा, उसे अपने पास वहां नहीं बैठा तो अंदर बैठने दो। तो इस तरह से सहयात्री जो साथ में ट्रैवलिंग करने वाले लोग थे, उन लोगों ने गांधी जी का पक्ष यानी सपोर्ट में बोले थे। अच्छा, हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी से क्या कहा? तो आंसर है, गोरे मुखिया ने स्टैंडर्ड सम पहुंचने पर गांधी को मजा चखाने की धमकी दी। रात को स्टैंडर्ड सम पहुंचने वहां पर 38 करीबन हिंदुस्तानी को देखकर उसको शांति और तसल्ली हुई। हिंदुस्तानी भाइयों को गांधी जी कहा कि हम तुम्हारे ईसा सेठ की दुकान पर ले जाएंगे, और वहां पर सारे तुम्हारे दांत की ब्यौरा करवाएंगे, और तुम्हारे जो दादा अब्दुल्ला सेठ है हम उसको भी तैयार कर देंगे, तो तुम्हें कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए। नाउ बात करेंगे वन लाइन आंसर की।
अच्छा लिखा है, जॉनसन पर पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? तो बहुत सिंपल आंसर है, दैट इज स्टैंडस्टम रुकना पड़ता था। अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? तो अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पते पर सिक्रम वाले को तार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किससे अन्याय माना? तो गांधी जी ने जो बैठक थी वो अंदर थी, पर जब सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया उसे बैठक पर अंदर बैठा और गांधी जी को कोचवान के बगल में बैठा दिया, ये उसको अन्याय लगा कि मेरी जगह मुझे नहीं बैठने दिया। नेक्स्ट है, गोरा उंगली दिखाकर क्या बड़बड़ा रहा था? तो उंगली दिखाकर बड़बड़ा रहा था, याद रख स्टैंडर्सम पहुंचते ही मैं तुझे मजा चखा दूंगा। गांधी जी ने क्या देखकर तसल्ली हुई? गांधी जी को जब सिक्रम रात को स्टैंडस्टम पहुंची और वहां पर जब हिंदुस्तानियों को चेहरे दिखे तो उसको मन में थोड़ी शांति एंड तसल्ली हुई। अब यहाँ पर एमसीक्यू है, आप ध्यान से इस एमसीक्यू को पढ़िए और राइट आंसर देखिए कौन सा आ सकता है, ठीक है। और ये हमने नीचे आंसर दिए हैं, उसके साथ आप बाद में चेकिंग करिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको 5 में से कितने मार्क्स मिले, ठीक है। एक छोटी सी टेस्ट आप लोगों के लिए। आगे है मीनिंग्स, रद्द करना अनुपयोगी यानी कि व्यर्थ, अजनबी अपरिचित, नियत यानी इरादा, अन्याय नाइंसाफी अनीति, अपमान यानी अनादर, तकरार यानी झगड़ा, असमर्थ अशक्त, नाहक यानी व्यर्थ फालतू, शक करना संदेह करना, तसल्ली दिलासा। ना ऑपोजिट बात करेंगे, उचित अनुचित, दाया बाया, अपमानित सम्मान, समझदारी ना समझी थोड़ी बहुत, मेला साफ सुथरा, असमर्थ समर्थ, अंदर बाहर, इच्छा अनिच्छा, बलवान बलहीन, दया निर्दय, शर्मिंदा बेशरम, खुश नाखुश, कड़वा मीठा, आश्वस्त अनाश्वस्त, आगे पीछे। मेरे साथ दोहराओगे तो आपको भी मजा आएगा, है ना। खेलते खेलते हमेशा पढ़ना चाहिए ना। शब्द समूह है, वन वर्ड के अंदर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। जो उपयोग के लायक ना उसको क्या बोलेंगे? रद्दी। जिसे जान पहचान ना हो उसको क्या बोलेंगे? अजनबी। गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलेंगे? कोचवान। जो उचित ना हो वह अनुचित। समझना, उसकी क्रिया की संज्ञा है समझदारी। जो समर्थ ना हो असमर्थ। हथेली के पहुंचने के बीच का भाग को कहेंगे कलाई, है ना, जिसको हम रिस्ट वॉच, जहां पर घड़ी बांधते उसको कलाई बोलते हैं। जिसके पास कोई चारा ना हो बेचारा। अपने पर बीती हुई आप बीती, जिससे आश्वासन दिया जाता है उसको कहते हैं आश्वस्त। जिसे कोई फिक्र ना हो बेफिक्र। नाउ यहाँ पर है उपसर्ग ढूंढना। कोई भी वर्ड, जैसे ये न्याय है, अनर्थ है और फिक्री है, तो उसके आगे कोई वर्ड लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। उ से अ याद रखना, अ का आगे रख देना, पी से पीछे, पीछे हमेशा प्रत्यय लगेगा, आगे उपसर्ग लगेगा। तो अ लगा दिया तो न्याय का अन्याय हो गया, प्र लगा दिया तो अर्थना का प्रार्थना हो गया, फिक्री थी उसमें बे लगा दिया तो बेफिक्री हो गया। तो ये सारे हमारे उपसर्ग है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस तरह से आंसर लिखना है। अ लिखना है ब्रैकेट में उपसर्ग और फिर न्याय ऐसा लिखना है, दैट इज मेन वर्ड, उसके आगे ये जो अ लगा है दैट इज उपसर्ग है। यानी अ प्र एन बे, ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस चैप्टर के ये है, अगले चैप्टर में अगले में उपसर्ग आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बताया गया है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए, ठीक है। गलत है, आपकी टिकट रद्द हो चुकी है, उसको सही कर दो। यहाँ पर मैंने यह अपमान को पी लिया, मेरी जगह अंदर था, मेरे ऊपर तमाचों की वर्षा होने लगी, मैं उन लोगों को अपने पर बीती सुनाई, मैं बहुत खुश हुआ, मेरे घर तुमसे बड़ा है, मुंबई की सड़कें नागपुर से अच्छी है। राइट आंसर इधर है। रेड जो किए वो सारे अपडेट करने वाले वर्ड्स है, तो उसको आप अपडेट करो। कभी कभी हम पढ़ते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि अशुद्ध कैसे है, पर जब हम राइट आंसर पढ़ते तो आइडिया आता है कि हाँ इसमें सर्वनामिक, लिंग है, वचन है, ऐसे बहुत सारे शब्दों गलत होते हैं जिसको हमें करेक्ट करना होता है। तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। शुद्ध अशुद्ध जितने जितने चैप्टर के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे ना उतने अच्छे आप इसके अंदर कॉन्फिडेंस हासिल कर पाओगे, ठीक है। नाउ मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। हवा खाना यानी शुद्ध वायु का सेवन करना। मेरे पिताजी सुबह शाम बगीचे में हवा खाने जाते हैं, ठीक है। हमें हमेशा सुबह शाम बगीचे में हवा खाने जाना चाहिए, ऐसा करना। छाती धड़कना यानी भय से हृदय कांपने लगना। रास्ते में फन निकाल के बैठा हुआ नाग को देखकर मेरी दादी की तो छाती धड़कने लगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मुहावरे के भी बहुत ही अच्छे मार्क्स हमें मिल सकते हैं। नाउ आज का सवाल, आपको पता है बच्चों कि गांधी जी के कितने बेटे थे? और हाँ,
आपको ये भी पता है कि अगर एक भी बेटे का आप नाम जानते हो तो प्लीज नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कितने बेटे थे और कितने उसके क्या क्या नाम थे। अगला वीडियो किसका? बाढ़ की समनाव। ये हमारी गजल है और बहुत बढ़िया गजल है, हम उसको क्वेश्चन आंसर के साथ आपको समझाएंगे, तो उस वीडियो का आप जरूर इंतजार करिएगा, हम आपको जल्द उसको लेके आएंगे। और हाँ, कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।